आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप सहायक आसार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बताएंगे दोस्तों झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड जीके का, जो हर क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा दोस्तों कम समय पे इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं कराता है, लेकिन आज हम आपके बीच कराएंगे। क्योंकि आपको सफलता चाहिए दोस्तों, तो सफलता के लिए एक सही लाइन पे आना भी तो जरूरी है। आप बहुत सारे क्लास देखे ना दोस्तों, जो एक क्वेश्चन पे आपका 2 से 4 मिनट तक लगा देता है, बट वैसा मेरा सिद्धांत नहीं। समय का सदुपयोग कीजिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और झारखंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास आज हम रखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है, बता दीजिए। प्राचीनतम जनजाति झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति झारखंड की कौन है दोस्तों? तो आपको ध्यान रहेगा असुर जनजाति जो है दोस्तों वो है सबसे प्राचीनतम जनजाति। सबसे ज्यादा जो जनजाति है दोस्तों वो संथाल है, याद रखिएगा 26%। उसके बाद उराव आता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आपके बीच है, बहुत गर्मी है दोस्तों, कि झारखंड के किस जिले में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला झारखंड के कौन सी जगह से मिला है दोस्तों? आपको बताना है दोस्तों, कहां से मिला है, किस जिला से मिला है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वो उसका आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा दोस्तों लोहरदगा। क्या होगा दोस्तों? लोहरदगा। इसमें से बताइए दोस्तों कि हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? कौन जगह हजारीबाग का है जहां से विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ दोस्तों? अब आपको बताना दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो वो जगह है दोस्तों इसको, क्या है जगह ना, इसको। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों, फिर भी हम चाहते हैं कि 10-12 क्वेश्चन कर ही देंगे। लगता है कि क्लासेस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी परीक्षा को देखते हुए हमको करना पड़ रहा दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, नवरत्नगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया? नवरत्नगढ़ को, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, वो जो है 2009 को पुरातात्विक धरोहर में घोषित किया गया दोस्तों। नवरत्नगढ़ को झारखंड का है। आगे बात कर लेते हैं, झारखंड के किस जिले में मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? कौन सा जिला है जहाँ 102 को चांदी का सिक्का मिला झारखंड का दोस्तों? तो उसमें आप बता दीजिएगा दोस्तों, पलामू जिला जो है वहां से मिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य के बेनुसागर यानी सिंहभूम नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? जैन मूर्तियां प्राप्त हुआ है, बौद्ध मूर्तियां, कब्रगाह के अवशेष या शिवलिंग? आपको बताना दोस्तों, मतलब बेनुसागर जो सिंहभूम में है वहां से क्या मिला है आपको बताना है दोस्तों। चलिए फटाफट बताइए। वह जैन मूर्तियां मिला है दोस्तों। क्योंकि समय आपके पास कम है, हम समय कम लेंगे, इसलिए जल्दी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सब बताएंगे, गिरिडीह में स्थित है, हर कोई जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का है, ये भी आपको दोस्तों पता है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जैन धर्म मतलब जो है वहां पारसनाथ में क्या बोलते हैं उसको, जैनों का मक्का कहा जाता है ना। पारसनाथ की चोटी की जो ऊंचाई आपको पता होगा 1365 मीटर है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? हजारीबाग का वो जगह का नाम है दोस्तों, आप बताइएगा, सूर्यकुंड। क्या नाम है? सूर्यकुंड। वहीं दोस्तों धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी किनारे बसा हुआ है? दालमी जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है आपको बताना है। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, वो दामोदर नदी किनारे बसा हुआ है दालमी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बार बार आता है। वो क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो बता दें, वो जो है दोस्तों वो होगा कुकुट देश भी कहता है या कुकुट भी कहता है दोस्तों। दो नाम याद रखिए, कुकुट देश या कुकुट, दो नाम याद रख लीजिएगा। आगे अगर बात करें अच्छा क्वेश्चन का, तो झारखंड में किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रोमन साम्राज्य के सिक्के की जब बात होती है तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, तो आपको शायद याद आ जाएगा। रोमन साम्राज्य के सिक्के बोल रहा है, किसका? रोमन साम्राज्य के सिक्के। सॉरी, बहुत गर्मी है दोस्तों,
क्या बताएंगे, फिर भी हम क्लास में बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, रोमन सिक्के जो मिले हैं वो मिले सिंहभूम से। कहाँ से मिले हैं? सिंहभूम से। अब कुषाण कालीन सिक्के अगर पूछ ले दोस्तों तो वो आप नाम दीजिएगा रांची का, कुषाण कालीन सिक्के का बात आए तो। वहीं अगर अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया था? समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया था, ये आपको बताना है फटाफट, क्योंकि समय उतना किसी के पास नहीं है दोस्तों। वो है मुरुंड देश के नाम से जाना जाता था दोस्तों, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, ये नाम याद रख लीजिएगा। अब एक शशांक के काल में प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनुसागर कहाँ स्थित है? बेनुसागर कहाँ स्थित है, थोड़ा आप ये बता लीजिए। बेनुसागर जो है दोस्तों, अगर बात कर ले बेनुसागर का, तो आपका कहाँ स्थित है? वो है कोचांग में, हाँ सॉरी कोचांग में स्थित है। कहाँ पर है? कोचांग में स्थित है दोस्तों, कोचांग में। अगला बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, महामाया मंदिर किस स्थान पर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? अब कहाँ स्थित है और किस काल से है? दो क्वेश्चन एक साथ है दोस्तों, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महामाया से पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों। तो वो हपामुनि गांव में है। और अगर बात कर ले दोस्तों महामाया मंदिर संबंध किस काल से है, तो वह है उत्तर मध्य काल से, नहीं दोस्तों पूर्व मध्य काल से उसका संबंध है। कहां से है? पूर्व मध्य काल से उसका संबंध है। अब टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिला में है, ये आप कमेंट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है परीक्षा में। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों दूसरा चैप्टर पे, और वो चैप्टर है दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खरवार इनमें से किस जनजाति का एक उपजाति है? उराव का, संथाल का, मुंडा का या हो का? दोस्तों खरवार जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह संथाल का दोस्तों एक उपजाति है खरवार। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, भागीरथ माझी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है भागीरथ माझी का जन्म कहाँ हुआ था? तलडीहा गांव में हुआ था भागीरथ माझी का जन्म, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला, हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दुबू बाबा नाम बोलता है दोस्तों, दुबू बाबा ने उसका नेतृत्व किया था हजारीबाग में खरवार आंदोलन का। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि 1881 की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था? दूसरा चरण का जब बात आता है दोस्तों, तो दूसरा चरण में आता है दुविधा गोसाई, जिन्होंने नेतृत्व किया दोस्तों खरवार आंदोलन का। आगे बिरसा का उलगुलान का अर्थ बोलता पता है दोस्तों आपको? विद्रोह या महान हलचल होता है उलगुलान का अर्थ। उलगुलान शब्द जब भी आता है बिरसा मुंडा का नाम आप जानते हो दोस्तों। वही बात कर ले दोस्तों, मुंडा उलगुलान का प्राथमिक स्वरूप कैसा था, वो आपको बताना है कमेंट करके दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुआ था, पूछा था, तो हेजा से आंसर दिया गया है, बट कुछ और कारण था, ये अभी तक पता नहीं चला दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं, जो बिरसा मुंडा थे दोस्तों, वो कौन जंगल पे सोया हुआ था और पकड़ा था? जमकोपाई के जंगल पे सोया हुआ था, और मुंडा को गिरफ्तार किया। उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहा था, आपको पता होना चाहिए। उस समय वो सो रहा था, इसलिए पकड़ पाया दोस्तों, अन्यथा किसी का दम था जो बिरसा मुंडा को पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? ये डेट भी कभी कभी पूछ लेता, तो याद रखिएगा 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, ध्यान तो आपको रखना है प्रत्येक क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसीलिए हो रहा है, आप परीक्षा देने जाएंगे दोस्तों इसलिए। चलिए अगर बात कर लेते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे गर्म माह झारखंड राज्य का कौन सा, बता दीजिए। सबसे गर्म माह, सबसे गर्म माह कौन सा है? मई है दोस्तों, मई बहुत सबसे ज्यादा गर्म माह माना है। लेकिन इस साल तो इस बार इतना गर्म जून पे लग रहा है दोस्तों कि सभी स्कूल बंद हो गया, पता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह मई हो गया। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है दोस्तों? जमशेदपुर है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन है, उसे भी आप देख लीजिएगा। चलिए बता देते हैं कि झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितना होती है, जो है आपको बताना है। औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर, याद रख लीजिएगा। झारखंड में पाए जाने वाली लेटराइट मिट्टी में किस प्रकार की फसल लेटराइट मिट्टी में होती है, ये बताना है। लेटराइट मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है दोस्तों? लेटराइट मिट्टी में किसकी बात हो रहा है? लेटराइट मिट्टी की बात हो रहा है, किस प्रकार की फसल होती है ये आपको बताना है।
चलिए बताइए। चावल और मोटे अनाज की खेती होती है दोस्तों लेटराइट मिट्टी पर बहुत ज्यादा। चलिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थी है कौन, बताइए। वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों अगला क्लास में, क्योंकि बहुत गर्मी है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, बट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में दोस्तों।